बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। पेश खिदमत है नावल रक्स ताउस की किस्त नंबर 6। वो ताहा से खफा न थे, लेकिन खुद से ज़रूर खफा हो गए थे अपनी जल्दबाजी पर। काश उन्होंने आज मामिन से वो सब कुछ ना कहा होता जो कहा था। वो आज दोपहर से मामिन के साथ थे। उसने उन्हें फ़ोन करके रुबाब के घर बुलवाया था। वो सुबह ही सवात से वापस आई थी। रुबाब की एक एक चीज़, उनकी यादें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थीं। रोते सिसकते हुए उसने सब समेटा था। मामी ने उसे बताया था कि रुबाब ने ये घर उसके नाम कर दिया था। बाबा, मैं क्या करूँगी इस घर का? आप अंकल रुबाब की तरफ से इसे अपने हॉस्पिटल को डोनेट कर दें और इसकी आमदनी से गरीब मरीजों का इलाज करें। वो एक अजीब सी सरशारी से उसे देखते रह गए थे। ये लड़की अक्सर उन्हें हैरान कर देती थी। भारी फर्नीचर वगैरह आप नीलाम करवा दें, कुछ चीज़ें अलबत्ता मैं रखना चाहूँगी। और उसके साथ डॉक्टर रुबाब के इस वसी घर के एक एक कमरे में जाते हुए मामिन से वो बात कह बैठे थे जो उस रात अफगानिस्तान में उन्होंने सोची थी और डॉक्टर रुबाब से कहा था, रुबाब, अब के वापस जाकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा और मुझे यकीन है तुम मुझे मायूस नहीं लौटाओगे। मामिन के लिए डॉक्टर रुबाब भी बला के ज़हीन थे। मेरा ताहा तुम्हें कैसा लगता है रुबाब? बहुत प्यारा। डॉक्टर रुबाब की आंखों में कंदीलें सी जल उठे थीं। फिर इस बार दोनों दोस्त अपने बच्चों की खुशियाँ देखेंगे। मोनू बेटा, ये हमने सोचा था, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? मामिन ने सर झुका लिया था और उसकी आंखों में रंग से उतर आए थे। बाबा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आपने उस रोज कहा था ना, हम बाज़ाब्ता तौर पर आपको बेटी बनाएंगे। वो मुस्कुराए थे। लेकिन इब्राहिम हाउस समन कदा जितना बड़ा नहीं है। उन्होंने उसे छेड़ा था। बाबा, उसने शिकायती नजरों से उन्हें देखा और उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। रुबाब की रूह बहुत खुश होगी। उनकी आवाज भर्रा गई थी। और अब सब कुछ गलत हो गया था। वो मामिन से कैसे नजरें मिलाएंगे, कैसे उसे बताएंगे कि ताहा ने इनकार कर दिया है? वो एकदम खड़े हो गए थे। दोपहर को वो जितने खुश थे, दिल उस वक्त इतना ही बोझल हो रहा था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अमन कदा के गेट पर मामिन को उतारते हुए कहा था, मामिन, मैं बहुत जल्द तुम्हारी अम्मा जानी के पास आऊँगा, मेरे एग्जाम के बाद। उसने जल्दी से कहा था और अंदर चली गई थी और वो मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गए थे। लेकिन अब बाबा, खाना लगवाऊं? उन्हें उठते देखकर ताहा ने पूछा। नहीं, भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं आराम करूंगा। मुझे भी भूख नहीं है। बिलाल भी उठ खड़ा हुआ। मैं चाचा से कहता हूँ वो आपके लिए खाना लगा दे। ताहा ने बिलाल को रोका। तुम्हें बुरा लगा मेरा फैसला? नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे अंदाजा था पहले से। लेकिन बिलाल, ताहा ने एहतजाज किया, मैंने पहले इस तरह नहीं सोचा था। वो तो अभी अभी जब बाबा ने कहा तो मुझे उसका ख्याल आया। खुदा करे कि आप आफिया सुलेमान के साथ हमेशा खुश रहें। बिलाल बहुत संजीदा था। तुम खफा लग रहे हो बिल्लू। मैं तुम्हें खफा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मामिन पसंद है तो मैं बाबा से कह देता हूँ। नहीं ताहा, बिलाल ने उसका हाथ पकड़कर दुबाया। जबर और बेदिली से किए जाने वाले फैसले देर पा नहीं होते। आप खुश होंगे तो हम भी खुश हैं। हमारी खुशी आपकी खुशी से मशरूत है। उसने उनके हाथ पर बोसा दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ताहा कुछ देर तक यूं ही कमरे के वस्त में खड़े रहे। फिर बेड पर बैठकर आफिया सुलेमान को सोचने लगे। लेकिन मामिन सुलेमान भी उसके साथ ही तसव्वुर में चली आई और वो गैर इरादी तौर पर दोनों का मवाजना करने लगे। मोनू बेटा, आपने मुझे माफ़ कर दिया। डॉक्टर इब्राहिम के लहजे में शर्मिंदगी थी। बाबा, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है आपने जिस पर? बेटा, मुझे आपसे बात करने से पहले ताहा से पूछ लेना चाहिए था। तो तब क्या हुआ बाबा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या बाप अपने दिल की बात बेटियों से नहीं करते? तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। डॉक्टर इब्राहिम की आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और शफकत थी। बहुत पहले जब आपकी मामा मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थी और आप अपनी मामा की खिदमत में मसरूफ़ थीं, तो मैं सोचा करता था, काश मेरी भी कोई बेटी होती, बिल्कुल आपके जैसी। तब कई बार मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं आपको अपने ताहा के लिए मांग लूँ। तब से मेरे जहन में था, मुझे सिर्फ वक्त का इंतज़ार था। ताहा अपनी जॉब में सेटल हो जाएं और आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लें। मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि ताहा वो बेहद रंजीदा थे। बाबा प्लीज़, आइंदा इस मौजू पर बात नहीं होगी। ताहा बहुत अच्छे हैं और उनकी खुशी आपको मुकद्दम होना चाहिए। मैं और बिलाल, हम सब ताहा की खुशी में खुश हैं। काश ये इस कदर प्यारी और मोहब्बत और खलूस से गुंधी लड़की मेरे घर को रौनक बख्शती। काश ताहा जान सकता कि उसने क्या खोया है। डॉक्टर इब्राहिम ने अफसुर्दगी से सोचा। चंद माह कबल ताहा की मंगनी आफिया सुलेमान के साथ हो गई थी, लेकिन अब तक
लेकिन उनका दिल अभी तक जैसे किसी एहसास ज़िया से दो चार था। वो जब जब मामिन को देखते उन्हें लगता जैसे उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया है। हुस्न सूरत में तो आफिया सुलेमान भी कुछ कम न थी, लेकिन उन्हें लगता था जैसे वो खुद परस्त है। वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है और अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागती है। उसे सिर्फ और सिर्फ ताहा से दिलचस्पी है और बाकी घर से उसका कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। कई बार ऐसा हुआ था कि वो उनकी मौजूदगी में आई और उन्हें रस्मी अंदाज में सलाम करके सीधी ताहा के कमरे में चली गई और फिर ताहा के साथ कहीं बाहर चली गई, लेकिन ताहा ज़रूर उनसे इजाज़त लेते। बाबा, आफिया को शॉपिंग के लिए जाना है, वो मुझे साथ चलने को कह रही है, चला जाऊं? गो कि वो ज़ाती तौर पर शादी से पहले इस तरह आफिया और ताहा का बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मना भी नहीं किया था। उन्हें ताहा पर एतबार और अपनी तरबियत पर यकीन था, लेकिन वो सोचते ज़रूर थे कि आफिया अभी से ही ताहा पर इतना हक जताती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या वो भी महरीन की तरह ताहा को ले जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएंगे? इन बच्चों के लिए, इनकी खातिर उन्होंने तन्हा जिंदगी गुजारी थी। अनजाने खौफ और वसवसे उनके दिल से आ लिपटे थे। आफिया सुलेमान उन्हें अमन कदा की हर लड़की से मुख्तलिफ लगती, मगरूर और खुद पसंद सी। मामिन ने नज़र उठाकर डॉक्टर इब्राहिम को देखा। वो जानती थी वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती और मोहब्बत तो बहुत ही बेइख्तियार जज्बा है, बेबस कर देता है आदमी को। किसी ऑक्टोपस की तरह दिल को जकड़ कर कैद कर लेता है। और शायद ताहा इब्राहिम को भी आफिया सुलेमान से मोहब्बत हो गई होगी, और बाबा को क्या पता कि ताहा इब्राहिम ने भी उसके दिल को जकड़ लिया था। पता नहीं कब दिल के दरवाजे खुले थे और ताहा इब्राहिम पूरी शान के साथ उसके दिल में मसनद नशीन हो गया था। वो बावकार और संजीदा सा ताहा इब्राहिम जो हमेशा उसे बदगुमान नजरों से देखता था, लेकिन इसके बावजूद दिल ने उसे पसंद किया था और उम्र भर की रफाकत के ख्वाब भी देख डाले थे दिल खुशगमान ने। और जब बाबा ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई तो दिल के अंदर सैकड़ों खुश रंग फूल खिल उठे थे। और उस रात अपने बिस्तर पर लेटकर उसने पहली बार अपने दिल में एतराफ़ किया था कि वो ताहा इब्राहिम की मोहब्बत में गिरफ्तार है। लेकिन इन फूलों की उम्र कितनी मुख्तसर थी, फिर एकदम खिज़ां छा गई थी। लेकिन मोहब्बत तो महबूब की खुशी में खुश होने का नाम ही तो है, और फिर ये जबर का सौदा तो नहीं होता। अगर ताहा इब्राहिम के दिल ने आफिया को पसंद किया था तो इसमें ताहा का क्या कसूर? बाबा और बिलाल की अफसुर्दगी को उसने महसूस किया था और उन्हें समझाया भी था, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाती जो ताहा के सिवा किसी और की रफाकत का ख्वाहा नहीं था। मुझे तुम्हारे मामू का इंतज़ार था मोनू, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे, सब जिम्मेदारी मुझ पर है। आफिया सुलेमान की मंगनी के बाद एक रोज़ अम्मा जानी ने उससे कहा, मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें अपने घर का कर दूँ। बाकी बच्चियों के वालिदैन हैं, खुदा उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन तुम मामीन, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो। 2-3 प्रपोजल हैं तुम्हारे लिए। मुझे डॉक्टर मुआज़ और उनकी फैमिली अच्छी लगी है। तुम्हारी दोस्त है ना खदीजा, उनके अजीज़ हैं कोई, उन लोगों ने तुम्हें उसी के घर देखा था। सोच रही हूँ इब्राहिम से कहूँ मुआज़ के मुतल्लिक तहकीक कर दें, लड़का कैसा है, ख़ानदान क्या है। राफिया के मामले में हमने बहुत धोखा खाया, खुदा उसे घर का सुख दे। और वो यकदम ही अम्मा जानी की गोद में सर रख कर रो दी। नहीं प्लीज़ अम्मा जानी, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो वो अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का सही तरह से गम भी नहीं मना सकी थी। अभी तो ज़ख्मों से खून रिश्ता था और तकिया रात को आंसुओं से भीग जाता था। वो इस बुरी तरह से रोई कि अम्मा जानी घबरा गई। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। रोती क्यों है बच्ची? बस अम्मा जानी, मुझे शादी नहीं करना, मुझे आपके साथ रहना है हमेशा, यहाँ अमन कदा में। पागल हो? बच्चियों की शादियाँ मुनासिब उम्र में हो जाएं तो अच्छा होता है, लेकिन अम्मा जानी प्लीज़ अभी नहीं, कम से कम 2-3 साल तक। और क्या 3 साल तक ज़ख्म भर जाएंगे? क्या दिल ताहा की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा? अंदर से आवाज़ आई थी, लेकिन वो फिर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अच्छा रो नहीं, पर मामिन, क्या मैं 3 बरस जीती रहूँगी? कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ और वहाँ जो तेरे बाबा ने पूछ लिया मेरी मोनू को कि सासरे छोड़ आई तो क्या कहूँगी? अरे अम्मा जानी आप 100 बरस जिएंगी। उसने आंसू पोंछकर अम्मा जानी के रुखसार पर बोसा दिया था। और फिर 3 बरस भी गुजर जाएंगे एक दिन। वक्त के गुजरने का क्या पता चलता है। अभी कुछ अर्सा पहले तक कितना शोर था अमेरिका की बर्बरियत और दरिंदगी का। अफगानिस्तान पर महज एक उसामा के लिए जो सितम ढाया गया था वो किसी से पोशीदा नहीं था, और रुबाब मामू शहीद हो गए थे। वो सोचती थी कैसे जिएगी, और शायद वो अभी ताहा को भूल कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगी, और शायद ये कभी मुमकिन ना हो। बहुत सारे आंसुओं से उसका मन भीग गया था, लेकिन जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत निखरी हुई थी। बाबा, आप क्या सोचने लगे?
कुछ नहीं, यूं ही तलहा का ख्याल आ गया था। पता नहीं क्यों बहुत दिनों से उसने राब्ता ही नहीं किया। मैंने एक दोस्त के ज़रिए से उसे पैगाम भी भिजवाया था कि खैरियत की खबर दे। बाबा आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है? था। पहले वो वाशिंगटन में था, लेकिन अब वो टेक्सास चला गया है। वाशिंगटन में था तो कभी कभार 3-4 माह बाद फ़ोन कर लेता था। अब तो 1.5 साल होने को आया, ना कोई बात ना इतला। पता नहीं कैसा है, कहाँ है, राब्ता क्यों नहीं करता। वहम आते हैं। इतना पत्थर दिल तो नहीं था वो। यहाँ शिफ्ट होने के 7-8 माह बाद उसका फ़ोन आया था कि वो कहीं बाहर गया हुआ था, फ्रांस, और अब वो लोग मुस्तकिल टेक्सास शिफ्ट होने वाले हैं। फिर ना कोई खबर ना इत्तला। बाबा आप कोशिश करें, इधर उधर जानने वालों से बात करें जिनके अजीज़ टेक्सास में रहते हों। हाँ, एक दोस्त गया है टेक्सास, उसके भाई तवील अरसे से वहाँ हैं, शायद कोई खबर मिल सके। तलहा उनका सबसे बड़ा बेटा था और कभी कभी उसके बगैर वो खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस करते थे। उसके हवाले से उन्होंने कितने ख्वाब देखे थे। वो यहाँ होता तो इनका कितना काम बांट लेता। उन्होंने जब ज़ाती हॉस्पिटल बनाया था तो इसी ख्याल से कि तलहा उनके साथ उनके बाद संभाल लेगा सब। हेलो मामिन बीबी, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बिलाल फ़ाइल हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। और बाबा आप भी आज घर पर हैं? हाँ, आज आराम करने को जी चाहा। और ये तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? ज़रूर कोई पीरियड बंक किया होगा। मामिन ने उसकी तरफ देखा। जी नहीं आपा जान, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बिलाल ने फाइल मेज़ पर रखी और डॉक्टर इब्राहिम के पास ही उनके बेड पर बैठ गया। आज सर नियाजी और डॉक्टर आफ्ताब नहीं आए थे इसलिए। और ये तुम्हें अपने घर में चैन नहीं मिलता? सुबह ही सुबह इधर विराजमान हो। ये क्या मेरा घर नहीं है? उसने नाराज़ी से उसे देखा। काश ये घर सचमुच तुम्हारा होता, बिलाल ने अफसुर्दगी से सोचा। उसकी भी कितनी आरजू थी कि ताहा और मामिन। उसे हकीकतन ताहा के फैसले से रंज पहुंचा था और उसने बाकायदा ताहा को कायल करने की कोशिश की थी। आपका फैसला गलत है ताहा। ये तुम कैसे कह सकते हो बिलाल? इसलिए कि मुझे आपसे ज्यादा इंसानों की पहचान है। बच्चे हो अभी। मुझे दोहरे और मुनाफिक लोग पसंद नहीं है। ये जो हद से बड़ा हुआ खलूस होता है ना, ये सब मुनाफिकत होती है। और आफिया सुलेमान में मुनाफिकत नहीं है। वो कभी अपने नंबर बनाने के लिए शो ऑफ नहीं करती। बात सिर्फ इतनी सी है ताहा कि आप हर एक को महरीन भाभी के तराजू में तोलते हैं, जबकि हर लड़की महरीन नहीं होती। लेकिन शायद आपको आफिया सुलेमान से मोहब्बत हो गई है, सिर्फ इसीलिए। हरगिज नहीं बिलाल, आफिया सुलेमान से शादी का फैसला मेरे दिल का फैसला नहीं, बल्कि सरासर दिमाग का फैसला है। काश आपने दिल का फैसला माना होता। बिलाल बेधड़क कह गया था। पता नहीं क्यों उस पर अचानक अदराक हुआ था कि ताहा के दिल का फैसला मामिन थी। दिल के फैसले बहुत ख्वार करते हैं बिलाल। उनके लहजे में अफसुर्दगी दर आई थी। और मैंने अपने दिल को कभी बेलगाम नहीं होने दिया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे दिल का फैसला कुछ और था और दिमाग का कुछ और, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे दिमाग ने फैसला किया है और दिल ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। उनका लहजा हतमी और फैसला कुन था। तब वो खामोश हो गया था। वही नहीं, बाबा भी अफसुर्दा थे ताहा के फैसले पर। तभी तो उन्होंने बिलाल से कहा था, बिलाल मेरी बड़ी आरजू थी बेटा कि मामिन को अपनी बहू बनाऊं, लेकिन ताहा का फैसला और है। मैं सोचता हूँ बेटा, वो तुमसे 1.5-2 साल उम्र में बड़ी है, लेकिन बाबा प्लीज आगे कुछ मत कहिएगा। उसने उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। बाबा आप मेरी शादी किसी 70 साला खातून से भी कर दें तो मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन बाबा मामिन, उसके साथ तो मैंने एक बहुत मुकद्दस रिश्ता जोड़ा है और वो छोटे भाइयों की तरह मेरे नाज उठाती है। उसकी मोहब्बत ने बड़ी बहन की ही नहीं, माँ की मोहब्बत का अक्स भी मिलता है मुझे। बाबा मुझे इस मोहब्बत से महरूम ना करें। और बाबा वो भी कभी नहीं मानेगी, और इस बात से सिर्फ इस खूबसूरत रिश्ते का तकद्दुस मजरूह होगा। और तब डॉक्टर इब्राहिम खामोश हो गए थे। बिल्कुल, ये घर मेरी बेटी का भी है, बाबा ने कहा तो बिलाल चौंका। वैसे आपकी बेटी ने इस बेवक्त आमद का मकसद नहीं बताया। मैं कहने आई थी कि आज रात सब अमन कदा में अफ्तारी करेंगे। अम्मा जानी ने कहलवाया है, सहरी भी खिला देना। सच्ची नवाज चाचा को पराठे बनाना बिल्कुल नहीं आते, सूखी रोटियां खिलाते हैं। उसने जानबूझकर कहा, सहरी भी भिजवा देंगे। वो हंसी। वैसे तुम रोजे रखते हो? बिल्कुल, इतने दीनदार बाप का बेटा हूँ। उसने फख्र से डॉक्टर इब्राहिम की तरफ देखा। रोजा ही रखते हो या फाका करते हो? जी रोजा रखता हूँ जनाब, उसका मतलब समझकर बिलाल ने कहा और टेबल पर पड़ा अखबार उठा लिया। कोई खास खबर बाबा? हाँ, मैंने तो एक ही खबर पढ़कर अखबार रख दिया था, मामिन ने जवाब दिया। एमल कांसी की फांसी से मुतल्लिक कब हो रही है? शायद हफ्ता भर तक उम्र कैद की अपील मुस्तरद कर दी गई है, मामिन ने बताया और डॉक्टर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जा हो गई। बाबा बहैसियत कौम
हम इतने बेहिस क्यों हैं? हम कब तक दूसरों को खुश करने के लिए महवे रक्स रहेंगे? उसे एमल कांसी की फांसी का बहुत दुख था, और सबसे ज्यादा दुख ये था कि हमने उसके साथ कूफी वाला सलूक किया था। क्या वो इस बात का हकदार था बाबा? उसने फिर पूछा। तभी मोबाइल की बिप हुई तो डॉक्टर इब्राहिम उधर मतवजा हो गए। दूसरी तरफ गालबन डॉक्टर शेराज थे। उन्हें गुफ्तगू में मसरूफ देखकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल आए। आज बड़ी अच्छी मूवी लाया हूँ फरीद से, प्रीटी वुमेन, बहुत तारीफ कर रहा था, चलो देखते हैं। नहीं, रमजान में नहीं, मैं कभी रमजान में मूवी वगैरह नहीं देखती, और यूं भी आज अफ्तार पार्टी है, बहुत काम होगा, इतने सारे तो मुलाजिम हैं, फिर भी पकाने का ज्यादा काम घर की खवातीन ही करती हैं। तो चलो कुछ देर बैठ जाओ और बताओ तुम्हारी जॉब का क्या बना? अम्मा जानी ने इजाजत दे दी? हाँ, अम्मा जानी ने तो इजाजत दे दी है, लेकिन जॉब अभी नहीं मिली। वो दोनों टीवी लाउंज में खड़े थे। अचानक ही बिलाल की नजर ताहा के कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो खुला हुआ था। क्या ताहा आज ऑफिस नहीं गए? उसने फर्नीचर झाड़ते नवाज चाचा से पूछा। नहीं, वो तो आज डॉक्टर साहब को लेकर गए थे चेकअप के लिए। क्या बाबा की तबीयत खराब है? उन्होंने बताया तो नहीं। बिलाल यकदम परेशान हो गया और नवाज की बात सुने बगैर ताहा के कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी ताहा बाहर निकल आई। क्या बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है ताहा? नहीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मामूल के चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर हफीजुल्लाह ने ताकीद की है कि हर 3 माह बाद चेकअप करवाते रहें। सो आज जबरदस्ती ले गया था बाबा को। आप सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही। देख लो, गालबन बाबा हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर इब्राहिम अपने कमरे से बाहर आकर चाचा नवाज से कह रहे थे, बाबा शाम को याद रखिएगा, वक्त पर आना है। और फिर ताहा की तरफ देखा। ताहा, आपको भी बता दूं, शाम इधर ही आना है, अफ्तार और खाना इधर ही खाना है। मामिन का बिल्कुल सादा सा बेरिया लहजा था। उन्होंने सर हिला दिया और एक नज़र उस पर डाली। सादा से शलवार कमीज में और मेकअप से बेनियाज हमेशा की तरह वो दिलकश लग रही थी, लेकिन चेहरे पर मलाल के रंग थे। रबाब अंकल की डेथ के बाद से उन्होंने महसूस किया था कि उसकी आंखों में हुज़न होता था और चेहरे पर मलाल। उनके दिल में हल्की सी चुभन हुई। अपने एहसासात को वो खुद नहीं समझ पाए और उन्होंने नजरें उसके चेहरे से हटा ली। पता नहीं क्या बात थी, आफिया सुलेमान से उनकी मंगनी तो हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं गुलाब नहीं चटके थे। बस नॉर्मल था सब कुछ, जिंदगी के दूसरे कामों की तरह। कभी आफिया को देखकर उनके दिल में कोई हलचल नहीं मची थी और ना ही लबों से कोई खूबसूरत जुमला निकला था। आप बहुत बुखील हैं ताहा, एक रोज आफिया ने गिला किया था। कभी तारीफ नहीं करते, हालांकि मंगनी वाले दिन सबने ही तारीफ की। कभी सराहा नहीं मुझे, कभी अपनी मोहब्बत का एतराफ नहीं किया। सारी तारीफें और सारे एतराफ एक ही बार करूंगा, उन्होंने हंसकर कहा था। लेकिन कभी तो कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज कहा होता आपने, जो मंगनी से शादी तक के दरमियानी अरसे को तय करने में ज़्यादा राह बने। क्या उसके बगैर सफ़र तय नहीं हो पाएगा? वो संजीदा हो गए थे। आफिया सुलेमान, मैंने आपको मुंतखब किया, ये सरासर मेरा फैसला था। क्या इसके बाद भी किसी सबूत की ज़रूरत रह जाती है? और आफिया सुलेमान अपने अंदर और भी मगरूर हो गई थी। नहीं, उसने मुतमईन से लहजे में कहा था। वो मुतमईन हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों बेचैन रहते थे और खुद उन्हें इस बेचैनी का सबब मालूम न था। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर इब्राहिम ने करीब आकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। ठहरिए बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ, ताहा ने कहा। मेरी गाड़ी वर्कशॉप में है, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। बाबा, बिलाल ने पीछे से उन्हें आवाज दी। आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा? गाड़ी वाला? बिल्कुल याद है। वो हंसे और बिलाल मामिन को बताने लगा, इस बार अपनी सालगिरह पर बाबा ने मुझे गाड़ी दिलवाने का वादा किया है। बड़े ऐश हैं फिर तो। मामिन भी हंसी। वैसे इस बार तुम्हारी सालगिरह कुछ जल्दी नहीं आ गई? अभी उस रोज तो? जी नहीं, पूरे साल बाद आई है। अच्छा, वाकई? हाँ वाकई। जवाब देकर बिलाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अमन कदा कुछ तुम्हारी मदद करूंगा, पकोड़े वगैरह बनवा लूंगा और क्या भाई, जो भी काम हो, फुल्कियाँ, दही बड़े वगैरह। वो कमरे में चला गया और मामिन मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई। एमल कांसी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम जो हम में से थे, हमारे अपने, मगर तुमने हमारे लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा और एक आंसू भी नहीं बहाया, मगर हमने खुद तुम्हें गैरों के हवाले किया। और अब हमारे पास तुम्हारे लिए ना आंसू है ना लफ्ज, और हम इनसे भी शर्मिंदा हैं जो तुम्हारे कुछ ना थे, ना तुम्हारे हम मजहब, ना हम कौम, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे लिए तहरीक चलाई और जो। हेलो, बिलाल अचानक ही अंदर आया। मामिन ने लिखते लिखते सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सलामुअलैकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मामिन ने नोटबुक बंद कर दी। बिलाल ने इधर उधर देखा। और ये इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग, मेरा मतलब है ताई जान वगैरह,
और अम्मा जानी अपने अपने कमरे में हैं और लड़कियों की खेप शॉपिंग के लिए गई है। तुम बैठो ना। और सब कैसे हैं? सब यानी बाबा, ताहा और नवाज चाचा। सब यानी बाबा, ताहा और नवाज चाचा, माँ बाल बच्चों के खैरियत से हैं और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। शरारत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बिलाल बैठ गया। तुमने इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया, ईद पर भी तुम्हारे मुंतजिर रहे। तुमने कहा था आऊंगी, सो गई थी। सॉरी। क्या बात है मोनू, तुम कुछ परेशान हो? बिलाल ने बगौर उसकी सुर्ख आंखों में देखा। बात तो कुछ नहीं, बस यूं ही जिस रोज एमल कांसी को फांसी हुई उस रोज से तबीयत बोझल सी है। हम लोग कितने बेहिस और पत्थर दिल हो चुके हैं बिलाल। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तलहा भाई का कोई फोन आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बाबा तलहा के लिए बहुत परेशान है, कम से कम खैरियत की खबर तो मिलती रहती थी। चाहे ताल्लुक बेशक न रखते, उनके दोस्त ने कुछ नहीं बताया। अभी तक तो कुछ नहीं पता चला उन्हें, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने कई लोगों को कह रखा है, पता चल जाएगा। उनका अपना भतीजा भी डॉक्टर है और वो तलहा को अच्छी तरह जानता है और कुछ अरसा इकट्ठे काम किया है उन्होंने। उनसे भी कहा है, अल्लाह करे जल्दी पता चल जाए। बाबा बहुत परेशान रहते हैं, वो जाहिर नहीं करते। बिलाल, पिछले हफ्ते तो बाबा का बीपी मुसलसल हाई रहा। क्या बाबा घर पर हैं? मामिन ने पूछा। नहीं, बाबा तो घर पर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आ जाऊंगी शाम को। तुम बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। चाय तो मैं पी लूंगा, लेकिन चाय के बाद तुम मेरे साथ चलना। तुमसे मुलाकात हो गई, बाबा घर पर नहीं है तो क्या दीवारों से मिलने जाऊं? क्या बात है मामिन, क्या किसी ने कुछ कहा है? ताहा ने। उसने गौर से मामिन को देखा, लेकिन मामिन ने नजरें चुरा ली। भला किसने कुछ कहना था मुझे? और ताहा को तो मैंने अफ्तार पार्टी के बाद देखा ही नहीं, और वो भला मुझे कुछ क्यों कहेंगे? फिर इतने दिनों से तुम आई क्यों नहीं? पता है बाबा कल रात भी तुम्हें याद कर रहे थे। कहा तो है आ जाऊंगी बाबा से मिलने। अब वो क्या बताती बिलाल को कि उसके खलूस और मोहब्बत को सादिया आंटी क्या नाम दे रही हैं। ये महज इत्तेफाक था कि उस रोज वो इब्राहिम हाउस जाने के लिए ही निकली थी कि लाउंज के पास से गुजरते हुए अपना नाम सुनकर ठिठक सी गई। ये सादिया आंटी थी और गालबन आफिया से बात कर रही थी। आफो, ये मामिन बहुत भाग भाग कर जाती है उधर, ध्यान रखना कहीं ताहा को ही काबू में ना कर ले। अरे नहीं मामा, आफिया हंसी थी, उसमें इतने गट्स नहीं हैं और फिर ताहा से उसकी ज्यादा बात नहीं होती। फिर भी ध्यान रखा करो। और वो जल थल आंखों के साथ वापस पलट आई थी। तो ये लोग इस तरह सोचते हैं, और तब से वो उधर नहीं गई थी। हालांकि बिलाल 3-4 बार आ चुका था और खुद भी उसका दिल बाबा के लिए उदास हो रहा था। ये उनकी अपनी ज़हनियत है, उसने सोचा। वो जो सोचती हैं सोचें, मुझे जाना चाहिए। बाबा भी क्या सोचते होंगे, इतने दिनों से उनकी खबर ही नहीं ली। असल में मेरी बर्थडे आने वाली है और पहले तो मैं, ताहा और बाबा ही होते थे। पिछले बरस आप भी थी, लेकिन इस बार बाबा का ख्याल है कि अमन कदा के बासियों को भी दावत दी जाए। इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी और वो जो दावतें खिला खिला कर अमन कदा वालों ने हम पर कर्जा चढ़ा दिया है वो भी उतर जाएगा कुछ न कुछ। कोई कर्जा नहीं चढ़ता ताहा, अमन कदा के दामाद हैं और अम्मा जानी का बस चले तो हर रोज ही दावत दे डालें, यानी हम तफैली हैं। बिल्कुल, मामिन मुस्कुराई। तो फिर अम्मा जानी से दरख्वास्त करना पड़ेगी कि वो हमें भी अमन कदा का दामाद होने का शर्फ बख्श दें। जरा शाजिया बीबी की राय तो लीजिएगा ताकि हम बाबा को अम्मा जानी के पास भेजें। दाल में कुछ काला काला लगता है। मामिन ने बगौर उसे देखा। फिलहाल तो ना काला है ना सफेद, लेकिन मुस्तकबिल में इम्कान है, तो मानो या ना मानो काला काला तो है कुछ। शाजिया बीबी ईद वाले दिन तुम्हें देखकर शर्मा रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी देखता शर्माते हुए कैसी लगती हैं। बिलाल के लहजे में शरारत का रंग था। आज देख लेना गौर से। फिलहाल तुम राफिया आपा के कमरे में चलो, मैं चाय लेकर वहीं आती हूँ। क्या राफिया आपा आई हुई हैं? हाँ, कल रात को अचानक आई हैं। खैरियत है ना? बच्चे साथ आए हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है जरूर। वैसे तो जुनैद भाई खुद आए थे साथ, लेकिन सुबह सुबह चले गए और राफिया आपा ने कुछ नहीं बताया। नाश्ते पर तो सब थे ना, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। नाश्ते के बाद 2 बार गई मैं उनके कमरे में, लेकिन वो अकेली नहीं थी, इसलिए तो कहा है उधर ही चलकर बैठते हैं, फिर उन्हें भी साथ ले चलेंगे। यूं भी घर में अकेली बोर होंगी और तुम्हारी बर्थडे पार्टी का मेन्यू भी उनसे ही बनवाएंगे। पता है, शादी से पहले अमन कदा में होने वाली सब ग्रैंड पार्टियां दावतें वही अरेंज करती थीं। अम्मा जानी की राइट हैंड थी वो। मामिन उठी तो बिलाल भी उठ खड़ा हुआ। राफिया का कमरा अम्मा जानी के कमरे के करीब ही था। वो दरवाजा नॉक करके अंदर चला गया। राफिया अपने कमरे की बालकोनी में थी और उनके कमरे की बालकोनी लॉन की तरफ थी। वो वहाँ बैठी बाहर लान को देखते हुए जाने क्या सोच रही थी। आ जाओ मामिन, इधर हूँ, उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। राफिया आपा, ये मैं हूँ, बिलाल। अरे बिलाल तुम? राफिया ने अपने लहजे में जबरदस्ती बशाशत पैदा की।
कैसे हो? बाबा कैसे हैं? और ताहा? सब अच्छे हैं। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, बैठो। उन्होंने पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। बेद की कुर्सियां बालकोनी में रखी रहती थीं। बिलाल बैठ गया। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं?